गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूएससी गोडा में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का साइन कॉस टेन का इस सब का मान ज्ञात करने बताएंगे। जनरली इन लोग का जो वैल्यू होता है 37 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री में कितना कितना होता है, बहुत इजीली वे से। जनरली हम उसको नाम दिए हैं लेफ्ट हैंड रूल। आप उसको हाथ में ही, इस हाथ में देख के याद कर सकते हैं कि कितना 37 डिग्री देख सकते हैं। जनरली इस लेफ्ट हैंड को हम इस तरह ले लेते हैं और इसका गिनती देखिएगा। पहले आप देखिएगा, अगर इसको इस तरह करें तो एक परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर जनरली। तो ये हम 0 ले लेते हैं, फिर इस तरह 30 ले लेते हैं, 45, 60, 90। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको 90 क्यों लेते हैं, इसके बारे में रीजन हम बता देते हैं। जनरली इसका यूज जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, तो जनरली ज्यादा यूज होता है। जैसे मोबाइल में भी आप यूज करते हैं तो ये ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मेरे ओर से ये ट्रिक दिया गया। तो इसीलिए इसको हम ज्यादा मतलब 90 डिग्री ले लिए हैं। मतलब कैसे हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। मतलब इस हैंड में हम ले लेते हैं, इस हाथ में जनरली 0, 30, 45, 60 और 90। अब क्या करना है कि आपको इसी हाथ में इस सब का मान, कितनों डिग्री का मान पूछा जाए, साइन कॉस टेन किसी का भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो एक चीज केवल जानना है आपको कि साइन जो चलेगा वो क्लॉकवाइज चलेगा। साइन को लेना है आपको क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब घड़ी जिस तरह घूमता है, ठीक है, इस तरह करके घड़ी घूमता है, वो लेना है। इसके बाद कॉस को जो लेना है वो एंटी क्लॉकवाइज ले लेना, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अब जैसे देखना है आपको क्या है, जैसे साइन किसी भी को आप ले लीजिए। पहला आप 60 ले लेते हैं तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, तो आप देखिए 60 डिग्री कहां है आपका, ये वाला 60 डिग्री है। तो क्या बोले कि साइन में जो चलना है वो क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में, तो ये 60 है। तो मतलब इधर से आएंगे 1, 2, 3। तो लेना क्या है, इधर ऊपर का जो वैल्यू है सारा का सारा रूट में लेंगे। तो कितना बचा मेरे पास 3। आप देख सकते हैं 1, 2, 3। तो 3 ले लिए। और ज्यादा वैल्यू आप देखिएगा कि साइन और कॉस का ही केवल बात होगा, और टेन निकलना है, दोनों को भाग मतलब दो ही वो है। तो इसीलिए हम इसको बट्टा कर दिए 2। आप देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो मान है वो कितना है, √3/2। अब फिर किसी को ले लीजिए, जनरली की साइन हम 30 ले लेते हैं, 30 डिग्री। तो क्या करना है, कैसे बोले 30 डिग्री मतलब इस अंगुली में जो मेरा है ये 30। तो क्लॉकवाइज कितना है 1, मतलब कितना हो जाएगा मेरा √1/2। तो √1 जनरली रूट में 1 रहता है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, आप ये रूट से बाहर आ सकता है। तो 1 क्या हो गया 2। अब किसी को भी वैल्यू ले लीजिए, इस रूल के अनुसार आप निकाल सकते हैं। कोई भी कंपटीशन में बैठिए, आप भूल जाइएगा, केवल इस रूल को, लेफ्ट हैंड रूल को याद रखिए, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉस का ले लेते हैं, तो कॉस मान लेते हैं कि कॉस 30 डिग्री। तो कॉस में जनरली हम बोले क्या कि इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का विपरीत दिशा। तो घड़ी जनरली इस करके घूमता है तो हमको उल्टा लेना है। तो 30 डिग्री मतलब इस अंगुली में, तो विपरीत दिशा जाना है 1, 2, 3। फिर उसी तरह √3 अब /2। तो आपको बता ही दिए कि साइन कॉस को लेके चल रहा है, क्योंकि टेन भी निकलना है तो साइन कॉस से ही निकलेगा। ये हो गया। अब फिर किसी तरह मान लेते हैं कि आप ले लेते हैं कॉस 90 डिग्री, जनरली 90 डिग्री ले लेते हैं। तो कॉस 90 में क्या होगा, तो 90 कहां है, सबसे ये अंगुली। अब इस अंगुली के बाद जनरली ये एंटी क्लॉक है, कॉस है तो घड़ी का विपरीत। तो मतलब इधर कुछ है क्या, नहीं है। तो मतलब ऊपर में क्या हो गया 0 और ये /2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0। तो cos 90 का मान क्या हो जाता है 0। अब इसी आधार पर किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली बेस से। अब जनरली देखते हैं जैसे कि आपको tan का चाहिए, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री को लिख भी सकते हैं कितना कि साइन 30 डिग्री और बटा cos 30 डिग्री। तो जनरली जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं साइन बाय कॉस, तो साइन 30 डिग्री के पास आ जाते हैं। तो क्या है देखिएगा,
आप इस तरह करके भी अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि साइन 30 इंटू कॉस 30। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जनरली 30 यहां है साइन में, तो साइन में कैसे चलता है, क्लॉक वाइज। तो मतलब इधर क्या है 1, तो मतलब ये बच जाएगा 1/2 कॉस। तो कॉस में 30 डिग्री, ये एंटी क्लॉक वाइज 1 2 3, यानी कि √3/2। ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3। तो इस आधार पर आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं एकदम इजीली से इजी वे में। ठीक है, इस तरह में सवाल अब देखिएगा कैसे आता है। जैसे कि आपको वैल्यू पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री वैल्यू चाहिए। तो करना क्या है, फिर उसी तरह इस लेफ्ट हैंड रूल को याद रखिएगा। साइन 30 डिग्री तो 30 यहाँ है, तो 30 यहाँ है तो मतलब इधर 1 बचा, मतलब √1 यानी कि √1/2। तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट हम फॉर्मूला जिस तरह ट्रिक है उस आधार पर हम लिखे। फिर प्लस cos 30 डिग्री, 30 तो ही है तो कितना हो जाएगा, इसको उल्टा जाना है 1 2 3, यानी कि √3/2। तो इसको हम बोलेंगे 1/2 और प्लस √3/2। तो इसको जैसे ऐड करेंगे तो ये 2 और ये एलसीएम में क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। तो इस तरह करके आप किसी भी जो भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी का मान ज्ञात करने बोलेगा, आप आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ इस ट्रिक को याद रखना है, लेफ्ट हैंड रूल, कि साइन जो चलेगा वो घड़ी की दिशा की ओर चलेगा और कॉस जो चलेगा वो कैसे चलेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। और टेन तो आप ज्ञात कर सकते हैं। टेन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बात रही कि इसके विपरीत जो होता है, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल जो हो जाता है वो कोसेक, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। कैसे आप देख सकते हैं इसको याद रखने के लिए, जैसे कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो उसी प्रकार अगर बात रहेगा कोसेक 30 डिग्री का, ये हो जाएगा 2/1। जस्ट इसको उल्टा कर देना, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो साइन जो है, साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कॉस थीटा का जो हो जाता है वो मेरा हो जाता है सेक थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा का जो हो जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। आप इस रूल से, इस लेफ्ट हैंड का रूल से आप किसी का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जनरली साइन कॉस अगर फाइंड हो गया, चारों बचता है, आप उसको आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये ट्रिक बहुत बेहतर समझ में आया है। तो अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी देख पाए, समझ सके, और आप भी लिख के रख लीजिए कि ताकि आगे चल के किसी भी कंपटीशन में ये काम दे या आपका किसी भी एग्जाम में ये काम दे। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।